नमस्कार साथियों, मैं लूनाराम। आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक पेज। जैसे ही भाजपा की ओर से पहली सूची जारी की गई है, उसके बाद में पहली सूची में जैसे सांसद देवजी पटेल को सांचौर विधानसभा से प्रत्याशी बनाकर चुनावी मैदान में उतारा, उसके बाद लगातार दोनों नेता जीवाराम चौधरी और दानाराम चौधरी के जो बगावती सुर है वो देखने को मिल रहे हैं। दोनों नेता टिकट कटने के बाद बगावती सुर पर नजर आ रहे हैं। दोनों नाराज हैं और नाराज इसलिए हैं कि दोनों को टिकट नहीं मिली। दोनों नेता पहले एक दूसरे के धूर विरोधी। 2018 में जब दानाराम चौधरी को भाजपा ने टिकट दिया था तो जीवाराम चौधरी बगावत करके निर्दलीय चुनाव लड़े थे और दोनों को हारना पड़ा था और जिससे भाजपा को नुकसान भी हुआ। लेकिन लगातार ये कहें कि अब जो इसी साल विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, जिसको लेकर पहली सूची जो भाजपा ने जारी कर दी और भाजपा की ओर से पहली सूची में जैसे सांसद देवजी पटेल को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा, दोनों नेता नाराज हो गए। जो कुछ दिन पहले दोनों नेता कह रहे थे कि पार्टी का जो फैसला होगा वो मान्य होगा और दोनों एकजुट हैं, लेकिन जैसे ही टिकट कटी दोनों की, दोनों नेता जो विरोधी थे पहले वो एक हो गए और दोनों नेता कहने लगे कि हम दोनों में से ही टिकट मिलनी थी। आपने जीवाराम चौधरी का एक बयान भी सुना होगा। कई ग्रामीण दौरे के दौरान एक जगह का वीडियो वायरल हो रहा है जहां पर सांसद देवजी पटेल भी है और जीवाराम चौधरी भी है और दानाराम चौधरी भी है। वहां पर साफ तौर पर जीवाराम चौधरी कह रहे हैं कि हमारे दोनों के अलावा तीसरा कोई नहीं चलेगा, भले कोई भी टिकट या कमल का फूल सिंबल लेकर आ जाए, लेकिन हम दोनों में से ही बात थी। हम दोनों में से अगर किसी को नहीं मिलता है तो नहीं चलेगा। अब देखिए किस तरीके से दोनों नेता बगावती सुर अपनाए हुए हैं। दूसरी ओर देखें कि प्रेशर पॉलिटिक्स भी अपना रहे हैं ताकि पार्टी पर दबाव बने और लगातार जैसे मंडल अध्यक्षों के इस्तीफे हैं या अन्य इस्तीफों का जो प्रकरण है उसके जरिए प्रेशर भी बनाने की कोशिश है ताकि पार्टी टिकट बदले, उस पर पुनर्विचार हो टिकट पर। लेकिन पार्टी की ओर से भी सख्त संदेश है क्योंकि जैसे ही मंडल अध्यक्षों ने इस्तीफा दिया तुरंत दूसरे दिन ही नए मंडल अध्यक्ष बना दिए गए और जिससे पार्टी का जयपुर से लेकर दिल्ली तक साफ संदेश है कि टिकट पर पुनर्विचार नहीं होगा। और ऐसे में जिस तरीके से सांसद देवजी पटेल ने मोर्चा संभाला है और दोनों नेताओं को लगातार मनाने की जो कोशिशें हैं वो जारी है। जिस तरीके से भाजपा के दोनों नेता जीवाराम चौधरी और दानाराम चौधरी ने जो बगावती सुर अपनाए हैं और 30 अक्टूबर का जो अल्टीमेटम दिया है पार्टी को टिकट पर पुनर्विचार का, अब हर किसी का दोनों जो नेता है दोनों नेताओं पर हर किसी की नजर है कि आखिर क्या फैसला लेंगे। 30 अक्टूबर के बाद कौन निर्दलीय चुनाव लड़ सकता है या नहीं। हर किसी को इंतजार है कि दोनों नेता का फैसला आखिर क्या होगा और निर्दलीय चुनाव भी लड़ते हैं तो कौन लड़ेगा।